सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लीडर वो होता है जो कड़े इम्तिहान में, हर कड़े इम्तिहान में, हर मुश्किल वक्त में अपने लोगों के दरमियान होता है, उन्हें छोड़कर भागता नहीं है। या कह लें कि लीडर वो होता है जो अपने लोगों का हौसला हर सिचुएशन में बढ़ाता है, पैनिक क्रिएट नहीं करता, किसी आफत या परेशानी में अपनी कौम को टूटने नहीं देता। ये भी एक लीडर के फ़राइज़ में शामिल होना चाहिए। लीडर वो होता है जो अपने लोगों को पर्दे में नहीं रखता, बल्कि उनको असल हक़ाइक़ बताता है और उनको एतमाद में लेता है और ऐसे फ़ैसले करता है जो भले पॉपुलर ना भी हों लेकिन सही फ़ैसला हो। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया था, कौम ने सुना भी होगा। कुछ लोग ये तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान टीवी पर आकर वो बातें करेंगे जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ करते रहे। उनकी बातें अब आपको याद होंगी। कुछ लोगों की ख्वाहिश कह लें कि ऐसी थी कि इमरान खान साहब वो दावे या वो वादे करें जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने अपने अदवार में किए। या कुछ लोगों की ऐसी भी ख्वाहिश थी कि इमरान खान शायद कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन कर आएँ और कोरोना वायरस से लड़ें और लड़कर अपने लोगों को बचाएं। इज़ इट पॉसिबल? ये जब मैं बोल रही हूँ आपको पॉसिबल लग रहा है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म के स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम कहीं से पहनकर आ जाए, कोरोना से लड़ना शुरू कर दे कि खबरदार? इट्स इम्पॉसिबल। कुछ लोग इमरान खान से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसी तवक्कुआत कर रहे थे जिसकी तवक्को उन्होंने कभी अपने लीडरान से भी नहीं किया। बताएं ये जस्टिफाइड है? जो आपके लीडरान ना कर सके वो इमरान खान कैसे करेगा? दूध का दूध पानी का पानी, इसी बात से हो जाता है। लेकिन कल के खिताब में एक बार फिर इमरान खान की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने ख़ुद को सियासतदान से ज़्यादा लीडर साबित किया। इसलिए कि उन्होंने हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल, हमारे मुल्क के वसाइल कह लें, ग्राउंड रियलिटीज़ और जितने मसाइल हमारे मुल्क को दरपेश हैं उनको देखते हुए वो हकीकत बयान की, वो सच्चाई बताई अपनी कौम को, कुछ नहीं छुपाया, वो हकीकत बताई जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। इमरान खान ना डॉक्टर है, ना इमरान खान कोई बड़ा सरमायादार है, ना इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी है, ना इमरान खान बैटमैन या फिर सुपरमैन है। इमरान खान एक ऐसे मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसका कर्जा चढ़ा हुआ है। कोई झुटला सकता है इस बात को? बिल्कुल भी नहीं। जिस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बदतरीन करप्शन पर नाअहल किया गया, इस बात को कोई झुटला सकता है? नहीं। उस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान जिसका एक सूबा सिंध जहाँ कुत्ता काट ले तो उसकी दवा नहीं होती, इस बात को कोई झुटला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जिसमें असली अकाउंट से ज़्यादा जाली अकाउंट्स खोले गए, जिसका एक सूबा पंजाब जहाँ साफ पीने का पानी नहीं, कोई 5 बड़े बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं, जिसके आज भी वही मसाइल हैं जो पिछले कई सालों से थे। इमरान खान एक ऐसे मुल्क का वज़ीर आज़म है जिस मुल्क में तरक्की का नाम चंद सड़कें, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर पासेस, कुछ बसें, कुछ ट्रेनें, मेट्रो बस या फिर सफ़ेद हाथी जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे, इसको क्या कह दिया गया जी? तरक्की का नाम दे दिया कि ये है तरक्की। देख लें फिर तरक्की। ये क्लिप चलाइएगा टीम। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म है जिस मुल्क का हर सरकारी इदारा तबाहाल की ज़िंदा मिसाल बना रहा। इमरान खान एक ऐसे मुल्क का वज़ीर आज़म है जहाँ बच्चे आज भी गुर्बत और भूख से मर जाते हैं। इमरान खान एक ऐसे मुल्क का वज़ीर आज़म है जिस मुल्क में कारोबार करने की इजाज़त चंद मखसूस अफराद को थी। उनके कारोबार के आगे कोई आ जाता तो उसका हाल वही होता जो एग्जैक्ट और बोल का किया गया था। इमरान खान एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म है जिसमें मसाइल लातादाद हैं और वसाइल बहुत महदूद हैं। इमरान खान एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म है जो IMF से लिए गए कर्ज़ों पर इतना सूद दे रहा है कि इसके अपने अवाम के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल तरीन हो गया। एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म से अगर कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को रख रहे हैं कि वो कौम से खिताब में कहे कि सब बेहतरीन है, आइडियल है, परफेक्ट है, हर चीज़ मौजूद है, वसाइल ज़्यादा मसाइल कम, वैक्सीन बनाने के लिए भारी रकम मुख्तस कर दी गई, हुकूमत तमाम शहर बंद कर देगी, तमाम सरहदें बंद कर देगी क्योंकि कौमी खजाना भरा पड़ा है, कोई टेंशन नहीं, तो ऐसे लोगों की अकल पर सिर्फ फातिहा ही पढ़ सकती हूँ मैं। इमरान खान ने हकीकत कौम के सामने रखी जो कि एक लीडर करता है, जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया, और ये बताया कि मुश्किल वक्त है, मुल्क के हालात वो नहीं है जो अमेरिका या फ्रांस के हैं, वसाइल कम हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है, अगर शहर बंद कर दिए तो लोग भूख से मर जाएंगे। जो हो सकेगा उससे बढ़कर करेंगे, अपनी कौम के साथ हूँ,
ये सच्चाई है, हकीकत है। हकीकत नहीं तो और क्या मुझे बताएं। और हकीकत तस्लीम किए बगैर कोई भी इंसान खुद पर आने वाली मुश्किलात का मुकाबला, मैं अल्लाह कह रही हूँ, कर नहीं सकता। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। झूठ तो हमसे बार बार बोला गया, क्या नहीं बोला गया? झूठ बोल बोल कर कई बार इक़्तिदार हासिल किया गया, वोट लिया गया, क्या नहीं लिया गया? ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, खुशहाली आ जाएगी और ये हो जाएगा, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, लोड शेडिंग फ्री मुल्क बना देंगे, दुनिया का बेहतरीन हॉस्पिटल बना देंगे, तालीम दे देंगे, इंसाफ दे देंगे, इक़्तिदार दे देंगे, पूरा पाकिस्तान बदल देंगे। दिया क्या? दिया? बदला क्या दिया? मैं बताती हूँ क्या दिया। करप्शन दी, लूट मार, खसारे ज़्यादा सरकारी इदारे, सियासी पुलिस, रिश्वत, लाकानूनियत, 30,000 अरब से ज़ायद का कर्जा, और फिर चलते बने। और चलते बनने के बाद बेशर्मी के साथ तनकीद करते हैं। इसका नाम है इमरान खान। क्या बोलूं, आज लंदन में बैठकर फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात पर तशवीश है। भाई पहले पाकिस्तान तो, फिर तशवीश का इजहार करना। इमरान खान का खिताब मेरे मुताबिक बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त था। मैं आज आपको बता रही हूँ, बेहतरीन था, आइडियल था। और आज उन्होंने साबित किया है कि इमरान खान कौम के साथ हैं। इमरान खान सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक दबंग लीडर है। इन्हीं वसाइल, इन्हीं मुश्किलात, इन्हीं परेशानियों के साथ वो अपनी कौम के दरमियान है। लंदन नहीं भागे, कहीं भाग नहीं रहे, आपके साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, अफसोस के साथ ये मैं कहना चाह रही हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कि किसी को कोरोना हो, लेकिन इमरान खान भी यहीं पर आपके साथ खड़े हैं ना। कोरोना तो इमरान खान को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। अल्लाह हम सबको बचाए। हम सब इकट्ठे हैं मुश्किल में और हमें मिलकर मुकाबला करना है। ये चीज़ मैटर करती है। ये क्लिप देखिए। मुश्किल वक्त, महदूद वसाइल, कर्ज़ा, बदहाली, गुर्बत, भूख, अफलास, इन तमाम चीज़ों का मजमुआ है हमारा माशरा। ये माशरा मेरे ख़्याल से बदहाल होता गया, लेकिन हुकूमत करने वालों ने, जो हम पर हुकूमत करते रहे, उन्होंने हमेशा लोगों से झूठ बोला, उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए, ऐसे वादे और दावे किए जिनमें हकीकत नहीं थी। नतीजा यही निकलना था जो सबके सामने। जब झूठे वादे होंगे, झूठे दावे होंगे, नीयत होगी नहीं, तो नतीजा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही होगा जो हुआ। आज एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ इस मुल्क पर हुकूमत करने वालों का कोई बच्चा या नौकर भी अपना इलाज मुतमईन होकर करवा सके। अगर है तो मुझे बता दें उस हॉस्पिटल का पता और नाम। पहले तो नवाज शरीफ का इलाज करवाए ना उस हॉस्पिटल में। ऐसे मुल्क में अगर आज हमारा सरबरा हमारे साथ है, हमसे मुखलिस है, हमारा हौसला बढ़ा रहा है, तो ये तो बड़ा पॉजिटिव साइन है, जो ये जाहिर करता है कि हमारा सरबरा हमसे गाफिल नहीं है, वो हमारे साथ खड़ा है मुश्किल में। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है, वो ये है कि बात सिर्फ सरबरा की नहीं की जाती। वो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिए, वो लोग जिनको इमरान खान के नाम पर मुंतखब किया गया, वो लोग जिनको अवाम ने ये सोच कर चुना कि मुश्किल वक्त में वो भी अपने अवाम के दरमियान होंगे, वो लोग आज कहाँ हैं? कप्तान बेहतरीन है, कप्तान बेमिसाल है, लेकिन कप्तान के खिलाड़ी क्या वो भी बेहतरीन और बेमिसाल हैं? और सबसे बड़ी बात है कहाँ पे, किधर हैं? खिलाड़ी कप्तान की मुखालफत में क्यों खेल रहे हैं? आज मैं सवाल पूछती हूँ कप्तान के खिलाड़ियों से। कप्तान के खिलाड़ी उसकी कारकर्दगी को क्यों मलिया मेट करने के पीछे पड़े हुए, तुले हुए हैं? क्यों? कप्तान के खिलाड़ी क्यों मुखालिफिन को मौका दे रहे हैं कप्तान पर तनकीद करने का? और इमरान खान साहब के कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनकी गुमशुदगी का ऐलान मुझे अपने प्रोग्राम में करना पड़ रहा है। गौर से सुनिएगा नाजरीन, कराची की बात करते हैं। ये वो शहर है जहाँ पहली बार तहरीक इंसाफ वो जमात बनी जिसको बहुत ज़्यादा वोट पड़े। इससे पहले कराची में वोट ना भी डाले जाएं तो एक जमात को ही पड़ते थे, लेकिन इस बार कराची वालों ने क्योंकि खुद वोट डाले और तहरीक इंसाफ को डाले, मुंतखब किया उन लोगों को जो इमरान खान के नाम पर इंतखाबात लड़ रहे थे। आज वो कहाँ पर हैं? इमरान खान के नाम पे वोट मिले आपको? मैं आपको दोबारा याद करवा रही हूँ, लेकिन अब तो मिल गए ना अल्लाह के बंदो, अब काम तो करके दिखा दो। कोरोना वायरस मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है, जिसका शिकार सबसे ज़्यादा सिंध के अफराद हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिंध हुकूमत ने बेहतरीन और बर वक्त इक़दाम किए और इस वबा को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए मुश्किल लेकिन सही फ़ैसले किए। मुराद अली शाह साहब ने वाकई सिंध के अफराद को अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ तारीफ़ बनती है मुराद अली शाह साहब की, और इस पर वो खराज तहसीन के भी मुस्तहिक हैं। लेकिन इमरान खान के नाम पर कुछ अफराद को जिस कराची ने वोट दिए, आज मैं पूछती हूँ कहाँ हैं आप लोग? गुमशुदा हो चुके हैं। अब इन गुमशुदा अफराद की पूरी लिस्ट है मेरे पास, और मैं इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूँगी आज इस प्रोग्राम में कि वो लोग जिन्होंने आपके नाम पर वोट लिए थे,
कराची वालों से आज नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ पर हैं, किस मुश्किल में हैं, किधर फंस गए हैं। उनकी बाजियाबी के लिए कुछ इकदाम कर दें। इन लोगों में पहला नाम, चले अब नाम सुनते जाएं। इन लोगों में पहला नाम फैसल वोडा साहब। नाम तो सुना होगा ना, कारनामे भी देखे होंगे, क्या क्या करते हैं ये। इनका हल्का जी NA 249। ये वज़ीर हैं जी बराए आबी ज़खायर। कराची वालों ने इन साहब को इमरान खान के नाम पर वोट दिए थे। इमरान खान के बगैर ये एक वोट लेके दिखाते। आज इनके हल्के के अवाम इनको तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इंतखाबात से पहले ये कचरे के ऊपर कुर्सी लगाकर बैठ जाते थे, याद है आपको, और दावे करते थे कि ये कराची का गंद साफ करेंगे। इमरान खान के नाम पर जीत मिली और इसके बाद ये सिर्फ टॉक शोज़ में नज़र आते हैं। पता नहीं क्या क्या उठा के ले जाते हैं टॉक शोज़ में। अच्छा, डिस्कस भी होते हैं तो नेगेटिव चीज़ पे होते हैं, ये भी देखें ज़रा, कभी पॉजिटिव चीज़ पे डिस्कस नहीं होते। और मैं आपको बताऊं, फैसल वोडा साहब, फेमस होने में, नोटोरियस होने में फ़र्क होता है। आप लोगों को शायद यही नहीं पता। आप लोग भी सियासत की मीरा बन चुके हैं कि बस खबर लगनी चाहिए, अच्छी हो या बुरी हो। इंतखाबात में जीतने के बाद भी कराची के कचरे पर ही सियासत करते रहे। कराची में कोरोना वायरस के 30 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन फैसल वोडा साहब का कोई अता पता नहीं। अगली तस्वीर चलाइएगा ज़रा। हज़रत जनाब आफ्ताब हुसैन साहब PTI के टिकट पर NA 247 से इलेक्शन लड़ा और जीत गए। कराची वालों ने इमरान खान के नाम पर इनको कबूल किया। मैं दोबारा बता दूं, इस शक्ल को इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है। मैं अल्लाह कहती हूँ ये बात, ऐसा ही है ना कराची वालों। फ़तह नसीब हुई, किस्मत में था, दुआएं लग गईं, लेकिन कदर ना की। फ़तह नसीब होने के बाद से लेकर अब तक इन्होंने अपने हल्के के अवाम के लिए क्या किया। इनके हल्के वाले तो सुन रहे हैं, बाद में भी कॉल करके बता सकते हैं, प्रोग्राम के बाद कॉल करके बताइएगा कि क्या क्या किया इस साहब ने। कितनी बार देखा आपने इस बंदे को अपने हल्के में वोट के बाद, कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं ये नहीं मालूम, लेकिन कोरोना वायरस की कराची में आमद के बाद इनके हल्के के अवाम इनको ढूंढ रहे हैं, तलाश करें, इस उम्मीद के साथ कि शायद आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब कहीं मास्क बांटते हुए मिल जाएं, कहीं मास्क तकसीम कर रहे हों, या अपने हल्के के लोगों की कोई मदद कर दें, या कुछ नहीं भाई ज़बानी हौसला अफजाई कर दें किसी की मुश्किल घड़ी में जाके कहें मैं आपके साथ हूँ। इससे भी बड़ा हौसला मिलता है लोगों को। लेकिन इनका भी नहीं पता कि हैं कहाँ पे, कहाँ गए। हल्के के अफराद बहुत फ़िक्रमंद हैं। तो खान साहब बराए मेहरबानी आपसे बात करेंगे हम, क्योंकि आपके नाम पर इनको वोट मिले, इनको तो जानता नहीं था कोई। बराए मेहरबानी आफ्ताब साहब की बाजियाबी के लिए कुछ करें। इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि इन लोगों से मुखातिब होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। जो अपने हल्के के वाम के नहीं हैं, जिन्होंने इनको वोट दिया, वो किसी और की बात क्या सुनेंगे। कराची का हल्का NA 250 PTI के टिकट पर जीतने वाले फाते का नाम अताउल्ला। नाम तो बहुत प्यारा है, मायने भी बहुत अच्छा है। जीतने के बाद से कहाँ गए ये नहीं पता, और अपने हल्के के अवाम के लिए सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता कि ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त इनके हल्के के अफराद को इनकी यकीनन बहुत ज़रूरत है। ऐसा ही है। इमरान खान साहब, इनकी भी ज़रा गुमशुदगी का नोटिस लीजिए कि ये साहब कहाँ होते हैं आजकल, कहाँ सोए हुए हैं नींद की दवाइयाँ खा के। NA 252 इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत वोट हासिल करने वाले खुश नसीब जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, इनके हल्के के बदनसीब अवाम कह दें। बदनसीब भी ना, जिन्होंने वोट दिया कि नसीब खुलेगा और नसीब खुलने की बजाय मज़ीद बंद हो गया कि ये बंदा भी गुमशुदा है। इनकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं बेचारे अवाम। इन 2 सालों में अपने हल्के के लोगों के लिए इन्होंने जितनी मेहनत की, जो बदकिस्मत लोग हैं इनके हल्के के, वो मेहनत देखने से महरूम है। लेकिन आज इनके हल्के वाले भी इनके मुंतज़िर हैं। तो आफ्ताब जहांगीर साहब की रिहाई का भी ज़रा बंदोबस्त कर दीजिए इमरान खान साहब। आप वज़ीर आज़म हैं, आप कर सकते हैं। कराची का एक और हल्का NA 254 जीतने वाले भाई, तस्वीर चलाइएगा ज़रा, मोहम्मद असलम ख़ान। इनके हल्के के अवाम भी इनके गम में हलकान हो चुके हैं। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। कुछ करने के वादे पर वोट लिए, बहुत कुछ करने के वादे पे वोट लिए, लेकिन अब तक क्या किया, या तो आवाम देखने से कासिर हैं, या मोहम्मद असलम साहब
बताने और समझाने से कासिर है। यही हो सकता है। फिर कोरोना कराची में फैल रहा है, शायद ये बात इन्हें भी मालूम हो। अगर नहीं मालूम तो सुन रहे हैं ना आप, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा कि कोरोना कराची में फैल रहा है। शायद ये बात आपको मालूम हो गई है और मैं आपको बता रही हूँ कि आपके हल्के के अवाम आपकी राह तक रहे हैं। टाइम मिले ना भाई साहब तो चले जाइएगा, अगर नहीं कुछ किया तो खुदारा अब कर लें। फिलहाल गुमशुदा हैं, इनकी तलाश की जाए। खान साहब, कराची का हल्का NA 256, मोहम्मद नजीब हारून साहब इनका हल्का है। अवाम की आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके हैं, लेकिन इस बंदे का इंतज़ार करते करते ये बंदा वहाँ पहुँच जाए ये नहीं हो सकता। वो इंतज़ार किए चले जा रहे हैं, ये बंदा उस हल्के में नहीं जा रहा। नजीब हारून साहब, मेरा तो साहब कहने को भी दिल नहीं चाह रहा, आप लोगों को यकीन जानिए। नजीब हारून कहाँ हो, क्या कर रहे हो अपने लोगों के लिए? इनकी भी तलाश जारी है, इनकी भी तलाश कर रहे हैं लोग। मिल जाए किसी को तो बताइएगा। NA 241, जनाब फ़हीम खान साहब का हल्का। अच्छा, वैसे नाम में खान भी लगा हुआ सबको, तो वोट भी मिल गए इमरान खान साहब के नाम पे। जनाब फ़हीम खान साहब का हल्का किधर हैं जी? खान साहब भी बता सकते हैं क्या कर रहे हैं। अब यही बताएंगे कि कौन से मसरूफ़ कामों में मसरूफ़ हैं। बहुत बड़े बड़े काम निपटा रहे होंगे कि नहीं, तो पे तभी बेचारे हल्के वालों को मुंह नहीं लगाया इन्होंने। अगले इलेक्शन में फिर वो भी आपको मुंह नहीं लगाएंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। NA 239, PTI के टिकट पर जीतने वाले मोहम्मद अकरम चीमा साहब जिस हल्के से जीते हैं, इसके लिए इन 2 सालों में कौन से पहाड़ तोड़े, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया, क्या लाजवाब खिदमात हैं इनकी, हमारे पास इसकी फ़हरिस्त नहीं है। इनके हल्के के अवाम को भी इनकी बहुत ज़रूरत है। तो जहाँ भी ये चीमा साहब अपने लोगों से रब्ता करें, उनके पास जाएं। कुछ नहीं कर सकते तो उनको हौसला देते हैं, जो कर सकते हैं कम अज़ कम वो काम तो कर लें। अब हौसला देने में कौन से पैसे खर्च होंगे, जाके उनको ये तो बताएं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उन गरीबों को थोड़ा सा आसरा हो जाए, हौसला हो जाए। NA 242, सैफुर रहमान साहब, तस्वीर देख रहे हैं आप। NA 246, जनाब अब्दुल शकूर साहब, ये भी देख लीजिए। और NA 244, जनाब अली जैदी साहब। NA 243, मशहूर ज़माना, कराची का क्या कहूँ, सुपरमैन कह दूँ तो गलत नहीं होगा। आलमी शोहरत याफ्ता, कई तमगों के हकदार, दी वन एंड ओनली आलमगीर खान साहब। इनका तो नाम सुना ही होगा आपने, काम से भी वाकिफ़ होंगे। जो गटर का ढक्कन भी लगाते हैं तो पहले तस्वीर बनवाते हैं। शहबाज शरीफ टाइप खुसूसियात हैं इनके अंदर, शोबाजी की। आजकल कौन से इलाके के गटर के ढकने लगा रहे हैं, क्योंकि बड़े शौक से करते हैं ना काम, ये नहीं पता। कोई इनको किसी इलाके में गटर के ढकने लगाता हुआ देख ले अपने हल्के में या किसी और के हल्के में, तो ज़रूर बताइएगा। बराए मेहरबानी, जब गटर के ढक्कन लगा के फारिग हो जाए तो भाई साहब अपने हल्के के लोगों से रब्ता कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।